क्या आप जानते हैं टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प और यामर के बीच क्या कनेक्शन है? इन टेक्नोलॉजी कंपनीज के फाउंडर्स दुनिया के स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट हार्डवर्किंग लोगों में से हैं और इन सब की कहानी जुड़ी है पेपैल के साथ। (1998) में पीटर थेल, मैक्स लेफ्चिन और ल्यूक नोज़ेक ने मिलकर कॉन्फिनिटी नाम की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बनाई, बट इट वॉज अ फेलियर। हार ना मानते हुए उन्होंने अपना ध्यान इंटरनेट पेमेंट्स के लिए डिजिटल वॉलेट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाया, जिसे उन्होंने पेपैल का नाम दिया। पीटर और मैक्स अच्छी तरह से जानते थे कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें अपनी ही जैसी सोच रखने वाले लोगों की जरूरत थी। पहले तो उन्होंने अपने कॉलेजेस स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से कुछ स्मार्ट लोगों को चुना जो हाईली कॉम्पिटिटिव, वेल रेड और गुड एट मैथमेटिक्स थे। उन्हीं की तरह वर्कहोलिक थे और MBA तो बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरा, अपने वर्क कल्चर में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस रखा। एम्प्लॉयज के आइडियाज को मेरिट पर मेजर किया जाता था, ना कि बताने वाले के एक्सपीरियंस या डेजिग्नेशन को देखते हुए, और अननेसेसरी मीटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। इस तरह उन्होंने अपने हर एक एम्प्लॉय के सोचने और काम करने के तरीके को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की अप्रोच जैसा बना दिया। दे हैड क्रैक्ड द फॉर्मूला फॉर सक्सेस। पर उसी समय एक और ब्रिलियंट आदमी भी इंटरनेट पेमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए थे। वो थे X.com के को फाउंडर एलॉन मस्क। जाहिर सी बात है कि या तो दोनों कंपनीज कॉम्पिटिटर बनके एक दूसरे से टक्कर लेती या फिर हाथ मिला लेती। ईयर 2000 में कुछ नेगोशिएशंस के बाद कॉन्फिनिटी और X.com मर्ज होकर X.com बन गई और मेजॉरिटी शेयर होल्डर एलॉन मस्क उसके CEO बने। फिर कुछ इंटरनल पावर स्ट्रगल के बाद 2001 में पीटर थेल को CEO चुना गया और कंपनी का नाम बदलकर पेपैल रख दिया गया, जिसको आगे जाकर 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा। eBay के द्वारा एक्वायर किए जाने के बाद पेपैल के एम्प्लॉयज को eBay का ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट स्टाइल कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और देखते ही देखते अगले 4 साल में पेपैल के धुरंधर eBay से चले गए। उसी समय के दौरान .com बबल भी फट चुका था और ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का मार्केट में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये सुपर जीनियस कहाँ रुकने वाले थे। अलग अलग दिशा में जाने के बावजूद इन्होंने पेपैल में बनाए अपने सोशल रिलेशनशिप्स को बरकरार रखा। नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का पैशन और कैन डू एटीट्यूड तो था ही, और फिर कुछ सालों में फीनिक्स पंछी की तरह पेपैल की राख से उठे न जाने कितने टेक यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, जिन्होंने टेक सेक्टर को डूबने से बचा लिया और दुनिया के भविष्य को अलग ही दिशा दे दी। सिलिकॉन वैली में जहां देखो ये पेपैल के एक्स एम्प्लॉयज एक के बाद एक जबरदस्त आइडियाज को बेहतरीन प्रोडक्ट्स में बदलने लगे। पेपैल के कल्चर ने उसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर्स के बड़े धुरंधरों को बनाने वाली मशीन बना दिया था। इनकी इस धक्कड़ अप्रोच की वजह से इन्हें पेपैल माफिया का नाम दिया गया। 2007 में फोर्ब्स मैगजीन ने इन लोगों की तस्वीर गैंगस्टर वाले कपड़ों में जब छापी तो पेपैल माफिया का मिसनोमर इनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड टू वन फॉर द रोड।